के बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो बीएससी सेकंड ईयर में रहेगा, सेकंड ईयर एल्कोहल और फिनोल वाले का, कि एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा क्वेश्चन है आपका कि एथिलीन ग्लाइकोल है, ग्लाइकोल, इसके द्वारा कुछ कंपाउंड्स हैं वो अपने को एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा कैसे बनाते हैं ये पढ़ना है। तो एक एक कंपाउंड है वो पढ़ेंगे इसके अंदर। एथिलीन ग्लाइकोल की बात की जाए तो सबसे पहले एक प्रकार का क्या है, डाईओल है। एथिलीन ग्लाइकोल, ये एथिलीन हो गया, ये दो OH जोड़ दे तो ये क्या बन गया, एथिलीन ग्लाइकोल। ये तो है एथिलीन ग्लाइकोल, ये है एक क्या है, डाईओल, यानी दो OH ग्रुप, दो एल्कोहलिक ग्रुप जुड़े हुए डाईओल है। इसके द्वारा तीन चार कंपाउंड्स दिए हुए मिलेंगे। इन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन एथिलीन ग्लाइकोल के द्वारा किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट कंपाउंड्स है वो आपको दिया हुआ है डाई एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। एथिलीन ग्लाइकोल तो है, इससे क्या बनाना है आपको, डाई एथिलीन ग्लाइकोल, डाई एथिलीन ग्लाइकोल। तो एथिलीन ग्लाइकोल से डाई एथिलीन ग्लाइकोल कैसे बनाना है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसी में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट आंसर की एथिलीन ग्लाइकोल से हम किसका यूज करते हुए डाई एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें आप कहेंगे एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन आपको करवानी है। सबसे पहले इसमें फास्फोरिक अम्ल के साथ में विक्रिया करवानी है। दो मोलिक्यूल लेके उसकी रिएक्शन फास्फोरिक एसिड के साथ में करवानी है, ठीक है। देखिए ये एथिलीन ग्लाइकोल, इसमें लिखा जाएगा कि एथिलीन ग्लाइकोल से डाई एथिलीन ग्लाइकोल बनाने के लिए हम एथिलीन ग्लाइकोल के दो मोलिक्यूल लेंगे, उनकी रिएक्शन है वो फास्फोरिक एसिड कंसंट्रेटेड या शानदार फास्फोरिक एसिड है उसकी प्रेजेंस में करवाएंगे, तो यहाँ पे अपने को डाई एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त होता है। देखें दो किस प्रकार से लिए जाएंगे इसमें, ये CH2OH, CH2OH, सेकेंड वाला लें CH2OH और CH2OH, ये है इसकी रिएक्शन, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल के दो मोलिक्यूल लेने, उसकी रिएक्शन आप करवानी है फॉस्फोरिक एसिड के साथ में। फॉस्फोरिक एसिड इसमें होता है H3PO4, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसके साथ में आपको रिएक्शन करवानी, देखें यहाँ माइनस में ये जो एसिड है वो किसका कार्य करता है, यानी कि कंसंट्रेटेड सांद्र लेना है, ये कार्य करता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, यानी निर्जली कारक का ये कार्य करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का ये कार्य करेगा। यहाँ से माइनस में H2 निकालने के लिए मान लीजिए ये ऐसे निकल रहा है बूंद, ये ऐसे निकल, यानी कि ये H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस ऑप्शन पे नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव इस ऑप्शन नेगेटिव जुड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, HO, CH2, CH2 ऑक्सीजन, CH2 और CH2 और OH, डाई एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। ये बन गया यहाँ पे डाई एथिलीन ग्लाइकोल, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे क्या थ्योरी में, कि जब एथिलीन ग्लाइकोल के दो मोलिक्यूल है उसकी रिएक्शन हम फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड के प्रेजेंस में करवाते हैं, तो ये है यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग या निर्जलीय कारक के रूप में कार्य करता है। इसमें से H2 का अणु निकलने से हमें डाई एथिलीन ग्लाइकोल प्राप्त हो जाता है। ये रहेगी इसमें फर्स्ट कि एथिलीन ग्लाइकोल से डाई एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन है, लिखें इसको। सेकंड लेंगे इसमें, सेकंड दिया हुआ है 1,4-डाई ऑक्जेट, एथिलीन ग्लाइकोल से 1,4-डाई ऑक्जेन किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। 1,4-डाई ऑक्जेन बनाना है, देखें इसमें सेम चलेगा। इसके यहाँ पे ही दो मोलिक्यूल लेने हैं एथिलीन ग्लाइकोल के, ठीक है। दूसरे तरीके से लिख लेते हैं इसको, एथिलीन ग्लाइकोल है,
भी इसको आप ऐसे लिख लो, प्लस में दूसरा एथिलीन ग्लाइकोल, दोनों लेने सेम आएगी पीछे, जैसे इसके भी फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 के साथ में क्या है, गर्म करना है, यही है फॉस्फोरिक एसिड। इसमें से इस बार दो H2 ज्यादा गर्म करेंगे, H2 के दो मोलिक्यूल निकल जाएंगे, यानी कंसंट्रेट H3PO4 कंसंट्रेट शानदार फॉस्फोरिक एसिड लेना है, दो H2 के मोलिक्यूल निकलेंगे। देखिए कहाँ से निकलेंगे, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे जाएगा, एक ये निकल गया H2 यहाँ से। इस बार इसका OH निकल जाएगा और इसका H निकलेगा, ये दूसरा H2 निकल गया। इस ऑप्शन पे नेगेटिव, दो H2 निकल गए, एक यहाँ से एक यहाँ से, ऑप्शन पे नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव आपस में जुड़ेंगे, कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव, ये आपस में जुड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2 ये होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6, यहाँ से तो 1 2 3 4, एक ही बात है। ये 1 और 4 पे क्या जुड़ा हुआ है, इस पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे 1 4, 1 और 4 पे ऑक्सीजन है, तो इसके नाम पे क्या लगाएंगे, डाई लगा देंगे, आगे लिखेंगे इसको ऑक्सीजन 1 4, यानी 1 4 पे ऑक्सीजन है, तो 1 4 डाई ऑक्सीजन, ये बन गया इसमें। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल की के दो मॉलिक्यूल लेकर के उसकी रिएक्शन जब कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड के साथ में करवाते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो H2O के दो मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये जो फॉस्फोरिक एसिड है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट नेजली कारक के रूप में कार्य करता ही नहीं। हाँ भी ये रिएक्शन में होता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में से ये H2 जल के अणुओं को बाहर निकाल देता है, यहाँ पे बनेगा 1 4 डाई ऑक्सीजन, लिखें इसको। उसके बाद में देखें थर्ड, तीसरे में बोला है कि 1 एथिलीन ग्लाइकोल का यूज करते हुए डाइग्लाइम कैसे बनता है, डाइग्लाइम, ठीक है, डाइग्लाइम ये पूछो। ठीक है, देखें इसमें जो सबसे पहले बनाया था ना हमने डाइमेथिल ग्लाइकोल, जहां तक वो सेम चलेगा, उसके बाद उसकी रिएक्शन आगे मेथनॉल से करवानी है आपको। ठीक है, तो इसमें लिखा जाएगा कि एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड के साथ में करवाएंगे, तो उसमें से H2O अणु बाहर निकल जाता है, बनेगा डाई एथिलीन ग्लाइकोल। बने हुए डाई एथिलीन ग्लाइकोल को हमें गर्म करना है मेथनॉल के साथ में, तब वहां पे डाइग्लाइम का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए आप ये एथिलीन ग्लाइकोल है, प्लस में दूसरा एथिलीन ग्लाइकोल, दो मॉलिक्यूल लेके चलने हैं अपने को, बन गया। ये H2O का अणु बाहर निकल गया इस फॉर्म में, कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव आपस में जुड़ेंगे, ये रिएक्शन हो रही है यहाँ पे कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में H3PO4 माइनस में H2O बाहर निकल गया, ये है एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, अब देखें यहाँ पे क्या बना है, यहाँ से देखिए तो एक OH जुड़ा हुआ है, CH2 ऑक्सीजन, यहाँ से मैं स्टार्ट किया मैं OH CH2 इसके साथ ही ऑक्सीजन, फिर CH2 फिर CH2 फिर OH, यानी यहाँ CH2 फिर CH2 और यहाँ पे OH, इसका नाम है, वो पीछे वाले सबसे पहले जो है डाई एथिलीन ग्लाइकोल था, वो यही है, लिखने का तरीका अलग है, इसको डाई एथिलीन ग्लाइकोल बन गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, डाई एथिलीन ग्लाइकोल जो बना है उसकी रिएक्शन आपको मेथनॉल से करवानी है, CH3OH, मेथनॉल से करवा दो इसकी रिएक्शन। तो यहाँ से क्या बनेगा, मेथनॉल से यहाँ से बनेगा, दो लिए ना, तो ये किस प्रकार से ब्रेक होता है, ये ब्रेक होता है CH3O नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव, दो बनेंगे, दो ही H पॉजिटिव बनेंगे। यहाँ से यदि ऐसे निकाल दिए जाए OH नेगेटिव H पॉजिटिव H2, OH नेगेटिव H पॉजिटिव H2, यानी माइनस में 2H2, ये दोनों OH
माइनस में, दोनों H प्लस में 2H2 बन गए। इस कार्बन पे पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव, इसके साथ जुड़ जाएंगे ये CH3O नेगेटिव। तब यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन जाएगा CH2, इसके साथ में OCH3। आगे ये जुड़ा हुआ है CH2 से, आगे वो जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, फिर वो आगे किससे जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन आगे फिर CH2 से जुड़ा हुआ, फिर CH2 है, और ये CH2 आगे जुड़ जाएगा OCH3 से। ये जो प्रोडक्ट बना है ये क्या है, डाइग्लाइमिन। ये है आपका डाइग्लाइमिन, ठीक है। तो इसमें लिखा जाएगा जब एथिलीन ग्लाइकोल के दो मॉलिक्यूल्स से कंसंट्रेट फॉस्फोरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो एक H2 अणु बाहर निकलता है, डाइएथिलीन ग्लाइकोल बनता है। बना हुआ डाइएथिलीन ग्लाइकोल है, उसकी रिएक्शन जब मेथनॉल, ये मेथनॉल है, मेथनॉल के साथ में करवाई जाती है तो इसमें ये जो ग्रुप है दो H2 अणु बाहर निकल जाएंगे, ये ग्रुप इसके ऊपर जाके जुड़ेगा तो यहाँ पे डाइग्लाइम का फॉर्मेशन हो जाता है। लिखें इसको, 3 बना लिए हमने एथिलीन ग्लाइकोल से। सबसे पहले इसमें बनाया था डाइएथिलीन ग्लाइकोल, उसके बाद में सेकंड नंबर पे 1,4 डाइऑक्जेन, और थर्ड पे बनाया हमने डाइग्लाइम। लगभग सेम मैकेनिज्म है इन तीनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नाइट्रोल पे, नाइट्राइल पे सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन ये है आपका कि नाइट्राइल और छद्म नाइट्राइल क्या होते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नाइट्राइल और स्यूडो नाइट्राइल, ठीक है। हिंदी में नाम लिखा जाए तो नाइट्राइल छद्म नाइट्राइल क्या है, ठीक है। नाइट्राइल और छद्म नाइट्राइल क्या है, और छद्म जो नाइट्राइल है ये वाले, इनका फॉर्मेशन किस एल्कोहल से होता है। क्वेश्चन पूरा सुने कि नाइट्राइल और छद्म नाइट्राइल यानी नाइट्राइल और स्यूडोनाइट्राइल क्या होते हैं, और स्यूडोनाइट्राइल का जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार के अल्कोहल, किस प्रकार के अल्कोहल मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में से किस प्रकार के अल्कोहल के द्वारा स्यूडोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है, ये आपको पढ़ना है। तो देखिए इसमें नाइट्राइल क्या है, यानी कि वे सभी कंपाउंड्स, आंसर में इसमें क्या लिखा जाएगा, वे सभी कंपाउंड्स जिनके अंदर ये साइनाइड ये वाला बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं। वे सभी कंपाउंड्स जिनमें देखो कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट है, 3 और 1, और नाइट्रोजन की 3 कंप्लीट है, तो वे सभी कंपाउंड्स जिनमें CN साइनाइड ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है इस फॉर्म में होता है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, नाइट्राइल कहलाते हैं, ठीक है। अब ये बोला है जब सेकेंडरी नाइट्राइल सेकेंडरी अल्कोहल होता है जैसे कि CH2 और सॉरी CH3 सेकेंडरी अल्कोहल लिख रहे हैं, कोई भी एक सेकेंडरी अल्कोहल, ये सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन जब नाइट्रस अम्ल से करवाई जाती है HNO2, ये यहाँ पे है सेकेंडरी अल्कोहल, इसकी रिएक्शन करवा दी गई नाइट्रस एसिड के साथ में, नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3 और नाइट्रस एसिड होता है HNO2, इसके साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, इस प्रकार से लिखा जाता है N डबल बॉन्ड O और ये होता है HNO2, इसके साथ में रिएक्शन करवाई जाती है, तो ये बोला यहाँ पे छद्म नाइट्रोल है उनका फॉर्मेशन होता है। देखिए इसमें से क्या बाहर निकल सकता है, इसमें से ये वाला बाहर निकल जाएगा, OH नेगेटिव H पॉजिटिव माइनस में H2 बाहर निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा CH3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O और ये ऑक्सीजन, ठीक है।
इसके लिए बोला कि इसको बोला गया यहाँ पे स्यूडो नाइट्राइल या छद्म नाइट्राइल। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये तो हो गया नाइट्राइल छद्म नाइट्राइल। अब ये बोला किस इसका फॉर्मेशन, स्यूडो नाइट्राइल का फॉर्मेशन कौन से अल्कोहल से? देखो इसमें सेकेंडरी अल्कोहल से स्यूडो नाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सिर्फ ये लिखना आपको। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर कि जब मेथेनॉल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाई जाती है तो क्या होगा? थायोनिल क्लोराइड से करवाने पर ये क्वेश्चन है कि जब मेथेनॉल अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाई जाती है तो प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होते हैं? देखिए मेथेनॉल लिखें, सबसे पहले आंसर लिखा जाए तो हम रिएक्शन बना के देखते हैं, फिर लिखेंगे थ्योरी इसकी। ये मेथेनॉल है CH3OH, मेथेनॉल बन गया। इसकी रिएक्शन करवानी है आपको थायोनिल क्लोराइड के साथ में। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? SOCl2। SOCl2 ये क्या है? थायोनिल क्लोराइड। इसको लिखें, इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। ये रहेगा थायोनिल क्लोराइड, ये वाला थायोनिल क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन करवाई तो क्या बनना चाहिए? देखिए यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे टूट गया और यहाँ से ये बॉन्ड ऐसे गया। पहले तो ये देखें इसमें तो क्या बन रहा है? CH3 के साथ में क्या निकलेगा? इसके अंदर Cl निकलेगा, CH3, और यहाँ से ये Cl नेगेटिव, CH3 पॉजिटिव है, ये बन गया CH3Cl, यानी एल्किल ग्रुप। ये हेलाइड है, नाम हो जाएगा इसका क्लोरोमेथेन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल्किन के रूप में नाम लिखे तो क्लोरोमेथेन, और क्लोराइड के रूप में, हेलाइड के रूप में नाम लिखे तो मेथिल, और ये क्या है? क्लोराइड है। यानी और प्लस में क्या बनेगा? देखें ये वाला बॉन्ड ऐसे निकल जाए और ये वाला बॉन्ड यहाँ से ऐसे निकल जाए तो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, प्लस में HCl, प्लस में अब इस सल्फर के ऊपर ऐसे जाने से पॉजिटिव, ऐसे जाने से फिर पॉजिटिव +2 आ गया। इस ऑप्शन पे ऐसे और ऐसे आने से -2 आ गया। ये इसके साथ जा जुड़ेगा तो क्या बना लेगा? SO2 बना लेगा। मेन इसमें ये वाला प्रोडक्ट है, बोले मेथिल क्लोराइड। विशेषता, ये मेथिल क्लोराइड और किसी रिएक्शन में बन सकता है, लेकिन विशेषता है यहाँ बनने वाला जो हेलाइड्स है वो क्या होता है? प्योर होता है, शुद्ध हेलाइड होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती। कारण ये होता है कि इसके साथ बने हुए दोनों ये जो को प्रोडक्ट हैं, सह उत्पाद बनते हैं, जो इस रासायनिक अभिक्रिया में हेलाइड्स के साथ में, एल्किल हेलाइड के साथ में इस रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले जो को प्रोडक्ट हैं, सह उत्पाद है, वायु प्रोडक्ट है, कुछ भी नाम लो, ये दोनों के दोनों कौन सी फॉर्म में होते हैं? गैसीय फॉर्म में होते हैं। गैसीय होने के कारण से ये आसानी से इस अभिक्रिया मिश्रण से बाहर निकल जाते हैं और वहां रिएक्शन मिक्सचर में केवल मेथिल क्लोराइड या फिर बोले एल्किल हैलाइड है वो शुद्ध अवस्था में, प्योर स्टेट में प्राप्त होता है। मेथनॉल लिया है तभी हम मेथिल क्लोराइड लिया है, लेकिन इसकी जब दूसरा अल्कोहल लेते तो यहाँ किसी कोई और हैलाइड का फॉर्मेशन है वो हो जाता है। आगे समझ में? तो इस रिएक्शन में क्या लिखेंगे? जब मेथनॉल की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ में करवाई जाती है तो प्रोडक्ट के रूप में हमें शुद्ध हैलाइड प्राप्त होता है, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में हैलाइड्स, एल्किल हैलाइड के साथ में बनने वाले जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, सह उत्पाद होते हैं, वो गैसीय होने के कारण से अभिक्रिया मिश्रण में से आसानी से उड़ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं और मिक्सचर में केवल ये प्योर जो मेथिल क्लोराइड है वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये रहेगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन जब एथिलीन ग्लाइकोल की रिएक्शन
टरथेलिक एसिड के साथ करवाई जाती है तो क्या हुआ, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये टरथेलिक एसिड है, पी साइलेंट रहेगा इसमें। जब एथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया टरथेलिक एसिड के साथ में करवाई जाती है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल लिखें सबसे पहले, OH आंसर लिखे, देखें क्या बनेगा इसमें, OH CH2OH प्लस में टरथेलिक एसिड क्या होता है, आगे और लिख सकते हैं, अल्टरनेटिव ऑर्डर में होते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल फिर टरथेलिक एसिड फिर आगे फिर एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा इसमें CH2OH। इस प्रकार से रिएक्शन क्या बनेगा, प्रोडक्ट पूछा हुआ है इसमें। लेकिन यहां से यानी इसका तो OH ग्रुप निकलना है, एथिलीन ग्लाइकोल का कौन सा ग्रुप निकलेगा, OH ग्रुप निकलेगा। जब इसका OH निकाल तो इसका OH निकलेगा। पहले तो ये था कि ऐसे निकलता है कि एसिड का H जाता है, इसका OH जाता है, लेकिन बाद में जो रासायनिक अभिक्रियाएं हुई उनमें ये पता चला कि एसिड का तो OH निकलेगा और एल्कोहल का क्या निकलेगा, इसमें H निकलेगा। एल्कोहल का निकालना है आपको H पॉजिटिव के रूप में और एसिड का निकालना है OH नेगेटिव रूप में। ये H2 है, ये भी H2 है, ऐसे अधिक कई सारे अणु होंगे और माइनस में NH2 यहाँ पे निकल जाए तो बनेगा क्या, इस साइड से H निकलेगा तो ऑक्सीजन, या आगे किसी टरथेलिक एसिड से जुड़ा हुआ रहेगा, वो एथिलीन ग्लाइकोल आगे किसी और टरथेलिक एसिड, यानी बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। ऑक्सीजन CH2 इसका ये ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये कार्बन पॉजिटिव है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, CH2 ऑक्सीजन। इस प्रकार से N मॉलिक्यूल लेंगे ना तो इस प्रकार से बनेगा, इसका नाम होता है टेरिलिन, जिसको हम डेक्रोन भी बोल सकते हैं। ये एक प्रकार का फाइबर यानी रेशा होता है, रेशा बोले तो एक प्रकार से ये पॉलीमर है, बहुलक का एक प्रकार है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें टरथेलिक एसिड है, ये जो इतना लिखा हुआ है, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है टरथेलिक एसिड। जब एथिलीन ग्लाइकोल है, इसकी रिएक्शन टरथेलिक एसिड के साथ में करवाई जाती है तो इस प्रकार से एक पॉलीमर बनता है जो कि रेशे का एक प्रकार है, पॉलीमर का प्रकार है रेशा। रेशे के अंदर क्या बनता है, टेरिलिन या डेक्रोन बनता है। देखिए इसको, उसके बाद देखें लास्ट एक और देखें कि ये बोला कि जब हम यही एथिलीन ग्लाइकोल लेना है, सॉरी एथिलीन ग्लाइकोल नहीं, इस बार ग्लिसरॉल का क्वेश्चन है। और ग्लिसरॉल क्या होता है, ग्लिसरॉल एक ट्राई एल्कोहल होता है। मोनो एल्कोहल में नॉर्मल एल्कोहल आएंगे जिसमें एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, डाई एल्कोहल में भी एल्कोहल आते हैं जिसमें दो OH ग्रुप होते हैं, जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे वही है एथिलीन ग्लाइकोल, दो OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये डाई एल्कोहल का एग्जाम्पल था। तीसरा रहेगा इसमें ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई एल्कोहल, तो इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, ग्लिसरीन आएगा। क्वेश्चन है इसके अंदर कि जब आप ग्लिसरीन की रिएक्शन करवानी है, जब ग्लिसरीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाई जाती है तो क्या बनता है, जब ग्लिसरीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में करवाई जाती है तो क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले इसमें ग्लिसरीन आते हैं CH2 CH CH2 OH OH और ये OH, तीन OH ग्रुप है तो ये एक ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल है। ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ में करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में करवानी है आपको, H2SO4 लेना है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में करवानी है। नाइट्रिक एसिड देखें तीन लेंगे यहाँ पे
HNO3 बनाए तीनों को, तो नाइट्रोजन इस प्रकार से बनेंगे। ये उधर नाइट्रिक एसिड, इसके 3 हैं तो तीनों कैसे निकलते हैं, ब्रेक होगा। 3 है ऐसे तो 3 क्या निकलेंगे, OH नेगेटिव, प्लस में 3 क्या निकलेंगे इसमें, NO2 पॉजिटिव, ये बन गए इसमें। अब देखिए इन तीनों से क्या होगा, तीनों हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में निकलेंगे, इसके पास जाएंगे तो माइनस में 3H2 बाहर निकल गया। तीनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, बारी बारी से एक एक NO2 जाएंगे और इसके ऊपर जाके जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन NO2, CH ऑक्सीजन NO2, CH2 ऑक्सीजन, क्या बन गया, ट्राई नाइट्रिक एल्कोहल इसका नाम है। 3 ये NO3 है ना, NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक बोलते हैं। ये वाला है यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, यहाँ पे जो लिखा हो गया नाइट्रिक एसिड है। इसको हम बोल सकते हैं, इसका नाम एक तो होता है ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रेट, ग्लिसरीन ट्राई नाइट्रेट। एक और नाम होता है इसका नाइट्रो ग्लिसरीन, ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, इस प्रकार से भी होता है ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, ठीक है, या फिर नाइट्रो ग्लिसरीन भी लिख सकते हैं। ये एक प्रकार का एक्सप्लोटिंग फैक्टर होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है, जिसका युद्ध में कहते हैं एक्सप्लोटिंग एजेंट, या फिर बोलते हैं विस्फोटक कारक होता है, विस्फोटक पदार्थ होता है। देखिए ठीक है, इसमें लिखा देगा तो ग्लिसरॉल की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ में करवाई जाती है और कंसंट्रेटेड H2SO4 या सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में करवाई जाएगी। 3 H2O बाहर निकलते हैं और इस प्रकार से एक पदार्थ हमें प्राप्त होगा जिसे हम ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट भी बोल सकते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन भी बोल सकते हैं, और ये एक प्रकार का विस्फोटक कारक होता है, तो इसका उपयोग युद्ध में विस्फोट करने के लिए किया जाता है। ये रहेगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद आगे क्वेश्चन है आगे, इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट का पूछा हुआ है कि कौन कौन से यौगिक हैं जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, आयोडोफॉर्म फ्रिक्शन देते हैं। इसके अलावा एसिड है, उनकी एल्कोहलों की एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी हुई है। ये जो क्वेश्चंस हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, कौन कौन से यौगिक हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, और एल्कोहल है, उन एल्कोहलों की एसिडिक स्ट्रेंथ है। ये सब क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।